हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का आईसीटी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं और कई सारी चीज़ें हमें अभी डिस्कस भी करनी है। तो आज हम जितना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है। आज मैं उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे मेन होता है ये डायग्राम। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम पे इसे बना के आते हो तो आपको, वैसे एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन साइकिल पे, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो मेनली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ रोल प्ले करता है तो ये डायग्राम। आप इस डायग्राम को बना दो और जितनी भी चीज़ें गिवन है, जैसे आइडिया बाय सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, नॉइज एंड फीडबैक। अभी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसको हम अभी आगे चल के देखने वाले थे। इनको जब आप बताओगे तो उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन मिलता है। तो ये डायग्राम बहुत हार्ड भी नहीं है। इसमें मेनली यहाँ पे सेंडर है, ये सेंडर की बात हो रही है। फिर इनकोडिंग है, चैनल है, डिकोडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये तो अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो इतनी चीज़ों को आप बता दीजिए तो आप इस पर जितने मतलब इसका पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, फिर नॉइज़ क्या होता है, ठीक है। तो नॉइज को बेसिकली समझे तो वो क्या है, एक डिस्ट्रप्शन है, ठीक है। जब आप कम्युनिकेट करते हो उसमें जो भी डिस्टरबेंस आती है वो होती है नॉइज। तो आज हमें बात करना है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हम इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस दैट रिजल्ट इन शेयर्ड मीनिंग और कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक टू वे प्रोसेस है। देखो, एक होता है वन वे प्रोसेस। जैसे वन वे प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं ही बातें कर रहा हूँ और कोई बातें कर ही नहीं रहा है। वो क्या हुआ, वन वे। जैसे आप रोड पे जाते हो तो देखो कई सारी सड़कें ऐसी होती है कि मतलब जिसमें सिर्फ जैसे गांव की पतली रोड जो होती है, ठीक है, उसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी आ सकती है, दूसरी नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉकी टॉकी देखो, या फिर रेडियो चैनल, उसमें क्या होता है एक ही पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा नहीं कर पाता, ठीक है, एक ही टाइम पे। तो ये क्या होता है, एक वन वे प्रोसेस। बट कम्युनिकेशन के साथ ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। इसमें मतलब आप दोनों तरफ से बातें होती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि शेयर्ड मीनिंग और कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो मीनिंग होगा, जो भी बातें हो रही हैं, वो मीनिंग जो निकलेगा वो शेयर्ड होगा। मतलब आपस में क्या होता है, शेयर होता रहता है और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे अभी मैं कम्युनिकेशन पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन पे मेरे और आपके विचार क्या होंगे, कॉमन होंगे। जब हमारी कम्युनिकेशन के टॉपिक पे हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, कुछ रिजल्ट निकलेगा। जैसे सारी बातें हमने बात कर ली कि ये होता है कम्युनिकेशन, आपने बताया सर ये मैं बोलता हूँ तो ये क्या, ये कम्युनिकेशन है क्या, ये कम्युनिकेशन, ऐसे कई सारी डिस्कशन हुई। तो लास्ट में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना, ठीक है, एक रिजल्ट निकला। तो वो क्या रिजल्ट करता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को देता है, किसके बीच में, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर यानी जो मैसेज जो मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है या सेंड कर रहा है, जो या कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहा है, उसी को सेंडर बोलेंगे। तो सेंडर के बीच में और रिसीवर के बीच में, अभी सेंडर रिसीवर हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल, यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस साइकिल में वी अंडरस्टूड दैट देर आर नंबर ऑफ कंसेप्ट इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस साइकिल में, ये क्या है आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस साइकिल, इसमें हमने देखा कि कई सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे सेंडर है, फिर एनकोडिंग है, चैनल है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, नॉइज है और फीडबैक है। मतलब कई सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हमने ये चीज तो समझा था। अब हम आगे चल के इसके बारे में डिस्कस भी करना है। सबसे पहले डेवलपिंग एन आइडिया बाय द सेंडर, ठीक है। ये क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एन आइडिया दैट ओरिजिनेट विद इन द माइंड ऑफ द सेंडर। कि जो पहला स्टेट होता है कम्युनिकेशन का, जैसे हमारी और आपकी बातचीत हो रही है तो किसी न किसी टॉपिक पे होगी, किसी न किसी आइडिया कंसेप्ट पे होगी। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है, इसकी जो शुरुआती स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, वो क्या होता है, एक आइडिया होता है। मतलब किसी न किसी आइडिया या टॉपिक तो होगा ही जिस पे हम बात करने वाले हैं। एक आइडिया होगा जो कि ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होगा कहाँ पे, सेंडर के माइंड में, यानी जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाला उसके दिमाग में।
जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो उसके मन में कुछ आइडियाज आए होंगे, वही आपके साथ शेयर कर रहा होगा, या आपको कुछ पूछना होगा तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया जनरेट होंगे, आप उसको पूछोगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे सेंडर के माइंड में होता है। द सेंडर हैज टू डिसाइड हाउ टू कम्युनिकेट। अब ये जो सेंडर होता है ये उसे डिसाइड करना होता है कि वो मतलब कम्युनिकेशन कैसे करे, ठीक है। ओरली, बोलकर, टेलीफोनली, ठीक है, मतलब फोन वगैरह के द्वारा, टेलीफोन्स का यूज करके, या फिर राइट करके, लिख कर, ईमेल के द्वारा, या फिर फैक्स से, और भी कई सारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं, ठीक है। जैसे कुछ तो वो सांकेतिक वाले भी होता है जिसमें हम इशारे में बात करते हैं, वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप कुछ इशारा कर रहे हो, सामने वाला उसको, आपने कुछ इशारा किया, सामने वाले ने उसे डिकोड किया और समझा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में क्या कहते हो, आपको टाइम नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है, आपने अपने दोस्त से कुछ इस तरीके से इशारा करके पूछा कि भाई टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कई सारे ऐसे तरीके हैं। उसमें क्या हो रहा है, आपने कुछ मैसेज दिया, इनकोड किया, आपके दोस्त ने उसको देखा, डिकोड किया कि हाँ समय पूछ रहा है, और उसने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे पहला अब जो एलिमेंट था वो हमारा क्या था, सेंडर, ठीक है। सेंडर के बारे में बात करते हैं। द सेंडर और कम्युनिकेटर प्लेज द स्पेसिफिक रोल ऑफ इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, सेंडर कौन होता है, इनिशिएटर, जो मैसेज को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सेंडर या फिर कम्युनिकेटर, यानी सेंडर, उसको उसी को देखो हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेटर, ठीक है। जैसे ये वर्ड, ऐसे टाइप के वर्ड आपको याद करने चाहिए, ठीक है, आपको वोकैब्स में काफी हेल्प करेगा। तो ये क्या करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने में, ठीक है। अ सेंडर इज द सोर्स of the message that is generated to be delivered to the receiver through an appropriate channel, ठीक है। अब ये सेंडर जो होता है वो एक सोर्स होता है, ठीक है। किसका सोर्स होता है, मैसेज का, जो कि जनरेट हो रहा है डिलीवर होने के लिए, डिलीवर होने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ठीक है। टू द रिसीवर, कहाँ डिलीवर होगा, रिसीवर तक, ठीक है। थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल, ठीक है, किसी चैनल के द्वारा। अब चैनल क्या होता है इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, अभी जैसे सेंडर के बाद शायद चैनल, इनकोडिंग, डिकोडिंग और चैनल, यही सब चीजें तो हैं, तो इनको हम अभी आगे चलकर डिस्कस करने ही वाले हैं। द सेंडर मस्ट यूज इफेक्टिव वर्बर एज वेल एज नॉन वर्बर टेक्निक। अब ये जो सेंडर होता है उसी इफेक्टिव वर्बल या फिर नॉन वर्बल टेक्निक का यूज करना चाहिए। अब इफेक्टिव वर्बल, नॉन वर्बल टेक्निक क्या हुई, जैसे वर्बल क्या हुआ, जो हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं। अब बोल के तो हम बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कुछ लोग बातें करते हैं तो बहुत ही सौम्य तरीके से बातें करते हैं, बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं, कुछ लोग वहीं पे बेहूदगी से बातें करते हैं, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से, ठीक है, या फिर उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि सुन के दिमाग खराब हो जाए। कुछ लोगों की ऐसी भाषा होती है, उसको सुनो तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, भले वो बहुत अच्छा भी बोले, तो ऐसा होता है। तो मतलब हमें कुछ इफेक्टिव वर्बल तरीके से, मतलब कुछ ऐसे तरीके से हमें बात करना चाहिए कि जो कि इफेक्टिव हो, ठीक है, जो कि अच्छा रहे, सुन के भी अच्छा लगे। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बात तो वो वर्बली ही करते हैं, देखो उनका पूरा एक एक अच्छा खासा फैन पेज भी होता है। क्यों होता है, उनकी बात करने के तरीके की वजह से। मोटिवेशनल स्पीकर तो कोई भी बन सकता है, जैसे अब इस तरीके से समझो, जैसे कोई एक बहुत ही फेमस कोट हो, ठीक है, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसको तो मैं नॉर्मली बता दिया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तुम परफेक्ट होगे। लेकिन अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर को अगर बोल दिया जाए इस पे बोलने को, प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, तो हो सकता है वो 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे इसी चीज को डिफाइन कर दे, और आप उसको सुन के मोटिवेट हो जाओ, कोई स्टोरी आपको बता दे। तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि जो कि क्या करे, मतलब सेंडर को, जो कि क्या करे, बहुत ही अच्छा प्रभाव डाले, यानी इफेक्टिव हो वो, ठीक है। और एज वेल एज नॉन वर्बल टेक्निक्स, नॉन वर्बल टेक्निक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नॉन वर्बल टेक्निक्स क्या होते हैं, जैसे बोलते समय हम लोग कई सारी हमारी बॉडी भी कुछ बातें बोलती रहती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, नॉन वर्बल टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नर्वस हो तो आप क्या करोगे, थोड़ी घबराहट दिखाओगे, या फिर आपके हाथ शेक करते रहेंगे, पैर शेक करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड में जाते हो, ठीक है, आपको बोल दिया आपके टीचर ने कि असेंबली करवाओ, अब आपसे नहीं हो रही है और आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे, वहां पे थोड़ा सा कांपोगे, आपकी जबान लड़खड़ाएगी, ऐसी कई सारी चीजें होती रहेंगी। ये सब क्या हो गया, नॉन वर्बल टेक्निक्स। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की जो चीजें हैं, जैसे सेंडर हमने बात कर लिया, ठीक है। अब बच क्या रहा है, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, नॉइज और फीडबैक।
इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आया हो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।